फ्रेंड्स, डम वॉल एलएचबी कोचेस के WSP सिस्टम का एक पार्ट है। एलएचबी कोचेस में जैसे कि हम जानते हैं एक WSP सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। इसका काम होता है रेल और व्हील के इंट्रैक्शन के बीच में जब भी स्लिप और स्लाइड का कोई ट्रेसेस क्रिएट होते हैं तो उसको नलीफाई करने का, यानी ये व्हील को स्लिप या स्लाइड होने नहीं देता। इस अवस्था में बेसिकली हम व्हील के ऊपर ब्रेकिंग फोर्सेस को वेरी करते हैं, या तो हम उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसके लिए हम ब्रेकिंग प्रेशर को डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि काम हमारा डंप वॉल करता है। बेसिकली ये डंप वॉल का मतलब वो सीधे डंप करता है, यानी कि जो प्रेशर है, ब्रेकिंग प्रेशर है, उसको वो वेंट आउट कर देता है। सो बेसिकली डंप वॉल का काम इतना सा है कि वो जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है उसको या तो वो वेंट आउट कर देता है या उसको रिटेन रखता है। तो हम बेसिकली अभी देख रहे हैं कि ये डंप वॉल है जो कि हमारा इंडियन रेलवेज में यूज होता है। ये नॉर का एक डंप वॉल है। इसके अंदर भी देख सकते हैं कि ये एक सोलोनॉइड वॉल्व है, 2 सोलोनॉइड वॉल्व है यहाँ पे। ये सोलोनॉइड वॉल्व का मतलब EM वॉल्व्स हैं। यहाँ पर एक बाई द पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट क्रिएट होता है जो मैग्नेट वॉल्व्स के पिस्टन को या स्टेम को खींचता है अपनी तरफ और ये वॉल्व को ओपन करता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं पल्स सिग्नल मिलता है यहाँ पे, जो 3 पोर्ट का यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पल्स सिग्नल। जब इसको सिग्नल मिलेगा तो ये एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने पे, कॉइल एनर्जाइज होने पे ये पोर्ट को ओपन या क्लोज कर देता है। अब ये हम यहाँ पर आपको डंप वॉल दिखा रहे हैं। सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि बेसिकली डंप वॉल का काम है जो कि DV यानी डिस्ट्रीब्यूटर वॉल से जो प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर में जाना चाहिए उससे पहले एक डंप वॉल लग जाता है और वो यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये इधर उसको एग्जॉस्ट कर देता है, यहाँ पर उसको जाने देता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि DV से यहाँ पर 2 वॉल लगे हुए हैं। एक ये ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाने देता है और एक हमारा एग्जॉस्ट कर देता है। ये DV से प्रेशर जा रहे हैं। सो हम इसको वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो यहाँ पर ये जो VM1 दिखा रहा है ये आपका वॉल नंबर 1 है। ये VM2 जो दिखा रहा है ये आपका वॉल नंबर 2 है। तो हम ये देख लेते हैं कि सिनेरियो होता क्या है, हम किसको ऑपरेट करेंगे तो क्या होता है। सो नॉर्मल कंडीशन में फ्रेंड्स हम ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन हम ये चाहते हैं कि हमेशा DV की हवा ब्रेक सिलेंडर में जाती रहे। तो जब DV की हवा ब्रेक सिलेंडर में जाती रहे और ब्रेक सिलेंडर की हमेशा हवा कभी एग्जॉस्ट नहीं हो। अगर ब्रेक सिलेंडर में हवा जा रही है तो वो एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात अगर वो एग्जॉस्ट होगी तो ब्रेक सिलेंडर में इफेक्टिवली प्रेशर नहीं रहेगा। तो यानी जो यहाँ का ये वॉल 1 है ये नॉर्मली क्लोज है, यानी ये क्लोज रहता है नॉर्मल कंडीशन में, और DV की हवा हमेशा BC में जानी चाहिए। तो ये जो वॉल है वॉल नंबर 2 ये नॉर्मली ओपन है, यानी NO यानी नॉर्मली ओपन ये रहता है। सो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कलर से दिखाया, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर मेंटेन हो रहा है ड्यू टू दिस एग्जॉस्ट। दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये वाला ये DV का पोर्शन है, यानी यहाँ पर DV से हवा जो आपकी ब्रेक सिलेंडर के आपने हवा जनरेट करी है, जब आपने सिग्नल दिया DV को कि आपको ब्रेक लगाना है तो ये हवा जो जनरेट हुई है उसका सिग्नल है। तो ये हवा यहाँ पर आती है। ये हवा यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार से ये BC में जाती है। ये वाला जो पोर्शन आपका है ये BC का पोर्शन है इधर। अब यहाँ पर ये जहाँ भी रेड कलर का एयर जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है ये वो प्रेशर है जो कि हाई प्रेशराइज सिस्टम है, जो कि 3 kg के लगभग होता है, जो DV से हमारे पास आ रहा है BC के लिए। अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इस डायफ्राम को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे ये वाला डायफ्राम को, तो इस डायफ्राम के ऊपर एक स्प्रिंग है जो कि एक कंप्रेशन स्प्रिंग है जो कि इसको दबा के रखी हुई है। और यहाँ पर जब ये प्रेशर आता है तो इस एज में ये इसको प्रेशराइज सिस्टम उसको यहाँ पर पुश करता है ऑन दिस लिप्स। ये जो एंड का पोर्शन है इस पोर्शन में ये यहाँ पर उसको प्रेशराइज करता है। अब यहाँ पर जब ये प्रेशराइज होता है तो ये प्रेशर एक्चुअली इसको पुश कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये जो पोर्ट्स के अरेंजमेंट के कारण यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इसको यहाँ पर नेट इफेक्टिव वो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आपको मिलता है। तो ये वॉल यहाँ खुल जाता है और जैसे ये वॉल खुलता है तो ये एयर कनेक्ट हो जाती है BC में। तो नॉर्मली ये एयर कनेक्ट हो जाती है आपके BC में। ये नॉर्मल ऑपरेशन है। नॉर्मल ऑपरेशन में हम जैसे कि आपको बता पा रहे थे कि ये जो VM1 वॉल्व है आपका वो नॉर्मली क्लोज था यहाँ पर, और ये आपका नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन वॉल है। अब जब यहाँ पर हम प्रेशर देते हैं तो मैंने आपको बताया ये पुश हो जाएगा इस डायरेक्शन में। जैसे ये पुश होता है तो आपके यहाँ पर प्रेशर आपका मेंटेन हो जाता है, ये आपका BC में प्रेशर चले जाता है। अब फ्रेंड्स इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब हम किसी एक पोर्ट को ऑपरेट कराते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पोर्ट को ऑपरेट कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर एक पोर्ट को ऑपरेट कराएंगे तो मैंने इस वक्त ये जो नॉर्मल प्रेशर आपका मेंटेन हो रहा था, जैसे कि हमने पिछली वाली डायग्राम में भी देखा था,
अब मैं यहाँ पर एक वॉल्व को प्रेशराइज इसको ऑपरेट कराता हूँ, यानी VM2 को। सो आई हैव यहाँ पर मैंने VM2 यानी कि वॉल्व नंबर 2 को ऑपरेट कराया, मतलब मैंने पल्स सिग्नल दिया है इसको। तो जब मैं इसको सिग्नल देता हूँ ये, अच्छा, अगर आप देखेंगे पुराना डायग्राम मेरा, जो हमने DV से हवा हमने BC को भेजी थी ब्रेक सिलेंडर में, उसमें हमने यहाँ पर एक वॉल लगाया था और एक वॉल हमने यहाँ लगाया था, और हमने ये जो वॉल था इसको 1 बोला था, यहाँ पर इसको 2 बोला था। तो हम अब 2 को ऑपरेट करा रहे हैं। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम DV से जब 2 को ऑपरेट कराएंगे तो बेसिकली ये जो नॉर्मली ओपन वॉल था ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मली क्लोज में, जब सोलोनॉइड ऑपरेट होगा, एनर्जाइज होगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पर एयर कट जानी चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं ऐसा क्या होता है या कुछ इस वॉल्स अरेंजमेंट में हो क्या रहा है। तो देखिए, जब हमने फ्रेंड्स इसको यहाँ पर ऑपरेट करा, इसको मैं जब ऑपरेट कराता हूँ तो ये यहाँ पर पोर्ट खुल जाता है। जब पोर्ट खुलता है तो ये सारी हवा इधर आपकी मेंटेन होने लगती है। अब आप देखेंगे, ये देखिए रेड कलर से जो हवा है वो आपकी यहाँ पर मेंटेन हो गई है। तो जब ये हवा यहाँ में मेंटेन हुई तो आप इसी डायफ्राम को जो हमने पहले डिस्कस किया, इसको आप देखेंगे तो जो स्प्रिंग लोड था वो अभी भी था, वो उसको इधर पुश कर रहा था, और अभी भी इस एंड लीफ पोर्शन पे ये अभी भी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर आपको मेंटेन करवा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये वॉल्व खुल गया तो ये सारी हवा यहाँ पर वेंट आउट होकर अब इधर भर गई है। तो ये हवा भी अब इसको यहाँ पर हाई एरिया में, क्योंकि अब उसको पूरा एरिया मिल रहा है यहाँ पे, तो इस हाई एरिया में इसको इफेक्टिवली यहाँ पर प्रेस कर रही है। तो आपको जो नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। जब नेट रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा तो ये इसको यहाँ पर बेसिकली लॉक कर देगा। जब यहाँ लॉक हो जाएगी ये चीज़ तो ये आपका पोर्ट यहाँ बंद हो जाएगा, और ये अब जो पहले आपका जाना चाह रहा था अब यहाँ से आपकी कोई हवा जा नहीं पाएगी। सो बेसिकली यू हैव स्टॉप्ड द एयर्स मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट आपने एक वॉल को जब बंद किया तो आपने DV को BC से काट दिया। तो आप ये देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको दिखाया एरो से, ये अब आपका डायफ्राम बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको बेसिकली ये समझ सकते हैं कि डंप वॉल के केस में, डंप वॉल के केस में हम यहाँ पर इसको अगर एक डायग्राम बना लें, DV से ये आपका BC है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, और ये आपका एग्जॉस्ट है। तो यहाँ पर एक हमने वॉल लगा दिया है, वॉल नंबर 1, यहाँ पर हमने एक और वॉल लगा दिया है, इसको हम बोल देते हैं वॉल नंबर 2। तो अगर हम 1 और 2 देखते हैं और इसका एक डायग्राम बनाते हैं पल्स का, यानी कि उसको हम सिग्नल देने की बात कर रहे हैं, तो 1 इज बेसिकली एग्जॉस्ट वाला जो कि नॉर्मली क्लोज है, क्योंकि हम नॉर्मल कंडीशन में चाहते नहीं कि हवा वहाँ से निकले। और जो 2 है वो नॉर्मली ओपन है, 2 जो है वो नॉर्मली ओपन है। तो जब मैं इसको दोनों को सिग्नल नहीं देता तो नॉर्मल कंडीशन में हमेशा हवा DV से BC की तरफ जाती रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, DV इज कनेक्टेड टू BC। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अगर इसको 0 रखता हूं और इसको ऑपरेट कर देता हूं, यानी इसको मैं जब ऑपरेट कर दूंगा तो मैं बेसिकली DV की हवा को काट देता हूं, यानी DV इज डिस्कनेक्टेड विद BC, DV की हवा इज डिस्कनेक्टेड विद BC। अगर मैं यहाँ पर 1-0 कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको मैं इसको जो 2 है ये ओपन है आपका, नॉर्मली जो आपका ओपन था ये ओपन है, और इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्लोज था उसमें 1 अगर दे रहा हूँ उसको मतलब ये ओपन कर देता हूँ, तो क्या होगा, DV की हवा यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत BC में जा रही होगी और वो एग्जॉस्ट भी हो रही होगी। सो BC में प्रेशर आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। और अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर 1-1 कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको और इसको ऑपरेट कर दूँ, तो क्या होगा, ये आपने एयर लॉक कर दिया है। जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो जो नॉर्मली ओपन था वो क्लोज हो जाएगा, जो नॉर्मली क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, यानी आपने इसको तो लॉक कर दिया और इसको आपने ओपन कर दिया, यानी BC की सारी हवा एग्जॉस्ट हो जाएगी। बेसिकली आपने इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका BC प्रेशर इक्वल टू 0 एंड DV इज डिसकनेक्टेड विद BC। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये चारों हमने आपको सिनेरियोज दिखा दिए कि ये ऑल सोलोनॉइड ऑपरेशंस होता है। नॉर्मल केस में जब हम गाड़ी का हम प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो हम जनरली सिर्फ वॉल नंबर 2 को ऑपरेट करते हैं। वॉल नंबर 2 इज द मेन वॉल। इसको जब मैं बंद कर देता हूं, यानी इसको जब मैं सिग्नल दे देता हूं, तो आपका BC का प्रेशर बंद हो जाता है, यानी BC में हवा जाती नहीं है, तो हम इसको कोई प्रेशर देते नहीं है, और ब्रेकिंग एफर्ट जो होता है वो नॉर्मली जितना था उतना ही रह जाता है, या थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रॉय हुआ था उतना ही प्रेशर रह पाता है। तो इस कारण से वो ब्रेकिंग फोर्सेस को बढ़ने नहीं देता है। और अगर हम कई बार ऑपरेट करते हैं तो इसी में हम अगर वॉल नंबर 1 भी ऑपरेट कर देंगे तो BC का प्रेशर हम एग्जॉस्ट करा सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्रेंड्स एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था हमारा डंप वॉल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे हम डंप वॉल को टेस्ट कैसे करते हैं, और क्या हम डंप वॉल को जो अभी तक टेस्ट कर रहे थे वो सही कर रहे थे, और क्या पैरामीटर है जिसको हमें टेस्ट करना चाहिए, और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, और आपके सजेशंस कमेंट मुझे कमेंट एंड लाइक कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।